जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक से होंगे। एमडी कैट इंग्लिश में हमारा टॉपिक चल रहा है एग्रीमेंट, थर्ड पार्ट उसी टॉपिक का। रूल्स ऑफ एग्रीमेंट हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में। 15 रूल्स हम डिस्कस कर चुके थे। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 ये है कि जेरेंट एज अ सब्जेक्ट फिक्रे में आएगा तो फिर वर्ब किस तरह से यूज़ होगा। याद रखिए, अगर किसी भी फिक्रे में जेरेंट एज अ सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। हमारे पास सेंटेंस है स्टैंडिंग इन द वाटर वाज अ बैड आइडिया। स्टैंडिंग हमारे पास जेरेंट है तो इसके बाद आने वाला वर्ब वाज क्या है? सिंगुलर है। लेकिन अगर दो जेरेंट्स को एंड के साथ जोड़ दिया जाएगा एक फिक्रे में तो फिर उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। फिर इस पे वही रूल अप्लाई होता है जो हमने पहली लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ दिया जाएगा तो वर्ब प्लूरल आएगा। हमारे पास फिक्रा है स्विमिंग इन द ओशंस एंड प्लेइंग ड्रम्स आर माई हॉबीज। तो स्विमिंग पहला जेरेंड है, प्लेइंग दूसरा है, दोनों को जोड़ा किससे गया है? एंड के साथ। तो वर्ब क्या आया? आर प्लूरल। तो जेरेंड का रूल क्या है? अगर सिंगल जेरेंड है फिक्रे में तो इसके बाद वर्ब सिंगुलर, और अगर दो जेरेंड हैं जिन्हें ज्वाइन किया गया है एंड के साथ तो फिर वर्ब क्या होगा? प्लूरल। नेक्स्ट रूल नंबर 17, वर्ब विथ कलेक्टिव नाउन्स। आप लोग सेकेंड ईयर में बार बार फिक्रा पढ़ते हैं, कई बार फिक्रा ये बोर्ड्स के एग्जाम में आया। द जूरी इज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट, या द जूरी आर डिवाइडेड ऑन देयर वर्डिक्ट। तो रूल है क्या? रूल ये है कि अगर कलेक्टिव नाउन के अरकान की बात आप एक सिंगल यूनिट की सूरत में करेंगे तो कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। और अगर आप कलेक्टिव नाउन में शामिल मेंबर्स की बात करेंगे तो फिर इसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। हमारे पास एग्जाम्पल है आवर टीम इज प्लेइंग वेल। पहले फिक्रे में हम बात कर रहे हैं टीम की एज अ सिंगल यूनिट, तो हमने यहां पर वर्ब यूज किया इज, सिंगुलर वर्ब। दूसरा फिक्रा आवर टीम आर प्लेइंग वेल, ये फिक्रा गलत नहीं है। यहां पर आर इंडिकेट क्या कर रहा है? यहां पर आर हमें बता रहा है कि हम आवर टीम से मुराद टीम के मेंबर्स को ले रहे हैं। तो जब आप कलेक्टिव नाउन के अरकान की बात करेंगे तो फिर आपका वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। एक और एग्जांपल, द ज्यूरी इज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट। तो ज्यूरी जब यूनानिमस है तो इसके बाद इज और इट्स। लेकिन यही ज्यूरी जब डिवाइड होगी, यानी अब अगले फिक्रे में हम बात कर रहे हैं ज्यूरी में शामिल मेंबर्स की अरकान की, तो हमने क्या लिखा? द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। तो जब आप कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगल यूनिट डिस्कस करेंगे तो इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। अगर आप कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की बात करेंगे तो फिर इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। रूल नंबर 18, हु, विच और दैट के साथ वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? तो इस चीज का इन्हिसार इस चीज पर है कि हु, विच और दैट से पहले आने वाला लफ्ज क्या है। एग्जाम्पल देखिए, they were tense to see the second man who have entered the bus station। ये हमारे पास who है, इससे पहले आने वाला वर्ड सेकंड मैन, ये क्या है? ये सिंगुलर है। लिहाजा हु के बाद आने वाला वर्ब भी क्या होगा? वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहां पर हैव गलत है, यहां पर आएगा हैज। दुरुस्त फिक्रा क्या होगा? दे वर टेंस टू सी द सेकंड मैन हु हैज एंटर्ड द बस स्टेशन। सॉरी जी, यहां पर हम आर लिख देते हैं ताकि ग्रामेटिकली फिक्रा ठीक हो जाएगा। नंबर 19, वेज और वेजेस का क्या फ़र्क है? वेज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। और वेजेस क्या होगा? वेजेस के बाद जो है, चूंकि ये एक प्लूरल वर्ब है,
इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा। एक बात और याद रखिए, अगर वेजेस से मुराद हम लेते हैं सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट, तो फिर उस सूरत में वेजेस के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर है। बड़ा कॉमन फिक्रा है, वेजेस ऑफ सिन इज हेल। लेकिन जब आप इससे मुराद उजरत ले रहे हैं तो फिर अगर वेज है तो सिंगुलर और अगर वेजेस है तो प्लूरल। फिक्रा हमारे पास है, हिज वेज हैज़ इंक्रीज 2 टाइम्स। वेज सिंगुलर, इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर हैज़। विमेंस वेजेस आर लोअर देन मेंस, तो यहाँ पर वेजेस प्लूरल है, इसके बाद आने वाला वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। नंबर 20, द ओनली एज सब्जेक्ट। फिक्रे में जब द ओनली एज अ सब्जेक्ट आएगा तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। हैरी वाज द ओनली वन ऑफ द अर्थमैन हु वाज ट्राइंग टू मेक अ रॉकेट। तो यहाँ पर जो असल सब्जेक्ट है वो क्या है, द ओनली। तो द ओनली के बाद वर्ब क्या आया, वॉस। तो अगर आपके पास ऐसा फिक्रा हो जिसमें एक्चुअल सब्जेक्ट द ओनली है, तो द ओनली के बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, वो वर्ब होगा आपका सिंगुलर। चलिए जी हम रिवीजन करते हैं जी। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट, रूल्स ऑफ एग्रीमेंट नंबर 19। हमने क्या पढ़ा कि जेरेंट को जब एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाएगा सेंटेंस में तो फिर हमारा वर्ब होगा जी सिंगुलर। व्हेन दे आर लिंक्ड बाय एंड दे टेक द प्लूरल फॉर्म। स्टैंडिंग इन द वाटर वाज अ बैड आइडिया। स्टैंडिंग यहाँ पर जेरेंट है। स्विमिंग इन द ओशन एंड प्लेइंग ड्रम्स आर माई हॉबीज। यहाँ पर जब दो जेरेंट्स को एंड के जरिए कंबाइन किया तो फिर आने वाला वर्ब क्या हुआ, प्लूरल हुआ। रूल वही है कि जब दो सब्जेक्ट्स को जो है वो यूज किया जाएगा एंड के साथ तो फिर वर्ब प्लूरल होगा। नंबर 20 है जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, लोगों चीजों का मजमुआ। इसका रूल यही है कि अगर आप कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगल यूनिट यूज कर रहे हैं तो फिर वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर आप कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की बात करेंगे तो फिर आपका वर्ब प्लूरल होगा। द हर्ट इज स्टैम्पीडिंग, यहाँ पर हम हर्ट की बात कर रहे हैं एज अ सिंगल होल। आवर टीम इज प्लेइंग वेल, हम कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगल यूनिट बात कर रहे हैं। आवर टीम आर प्लेइंग वेल, इसका मतलब है टीम के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। द जूरी इज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। पहले फिक्रे में क्या है, कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगल यूनिट, और दूसरे फिक्रे में मेंबर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन की बात की जा रही है। रूल नंबर 21 क्या है जी, टाइटल ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवेल्स एंड अदर सिमिलर वर्क्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। द बर्ब्स इज अ मूवी स्टारिंग टॉम हैंक्स। अगरचे जो है ये बर्ब्स वर्ड जो है एस पर खत्म हो रहा है लेकिन ये सिंगुलर है, टाइटल है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। डार्क देवर एंड गोल्डन आइट इज रिटन बाय रे ब्रैडबरी। द क्रेजी सिस्टर्स इज अ नॉवल बाय मार्विन पीटर। तो आपका जो टाइटल होगा मूवीज का, नॉवेल्स का, उसके बाद यूजुअली वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। रूल नंबर 22 है जी, अगर आपका फिक्रा स्टार्ट हो रहा है अलोंग से, टुगेदर विद से, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, तो इनसे पहले वाला जो वर्ब होगा, जो वर्ड होगा, एक्चुअल में वो सब्जेक्ट होगा, वो पहला सब्जेक्ट कहलाएगा। तो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। एग्जाम्पल है हमारी, ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लेव वाज काम। यहाँ पर एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो पर्शियन स्लेव नहीं बल्कि ऑल है, एक्सेप्ट से पहले आया है। पहला सब्जेक्ट ऑल चूंकि प्लूरल है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी वर्ब प्लूरल आएगा। रूल नंबर 23 क्या है जी, the verb or helping verb after who which that is used according to the word written immediately before these words। अगर फिक्रे में कहीं पर आपके पास who which या that आते हैं तो that से, which से या who से फौरी तौर पर जो पहले वर्ड है वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगा। They are tends to see the second man who have entered the bus station। अब यहाँ पर देखिए who से पहले वाला जो वर्ड है वो man सिंगुलर है, तो लिहाजा यहाँ पर हैव गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, हैज। करेक्ट सेंटेंस होगा, दे आर टेंस टू सी द सेकंड मैन हु हैज एंटर्ड द बस स्टेशन। द एक्सक्यूज दैट ही गेव
फॉर हिज लेट अराइवल वर अनजस्टिफाइएबल, कि वो बहाना जो उसने अपनी ताखीर से आमद के लिए दिया वो ठीक नहीं था। तो द एक्सक्यूज दैट ही गेव फॉर हिज लेट अराइवल वाज अनजस्टिफाइएबल। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन वो है जो फिक्रे हैं एक तरह से इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, या वो फिर सेइंग्स हैं, वो मैक्सिम्स हैं, कहावतें हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, 2 and 2 मेक 4। नंबर 24 है जी, जब आप द ओनली को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो फिर इसके बाद क्या होगा? वर्ब सिंगुलर होगा, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। हारिस वाज द ओनली वन ऑफ द एप्लीकेंट्स हु वर वर्किंग हार्ड टू पास सीएसएस। रॉन्ग। हारिस वाज द ओनली वन ऑफ द अर्थमैन, सॉरी यहाँ पर आना था जी applicants who was working hard to build a rocket। ठीक हो गया जी। ऊपर वाले फिक्रे में अगर हम वर्क की जगह was लगाएंगे तो फिर ये फिक्रा ठीक होगा, टाइपिंग की एरर होगी जिसके लिए माजरत ख्वाह। 25th रूल क्या है? सम वर्ड्स सच एज न्यूज, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, नेम्स ऑफ डिजीजेस, मीजल्स, गेम्स, ब्लेड्स, बुक्स, द गलिवर्स ट्रेवल and plural names of countries. The United States are always singular and take singular verb or helping verb. The news spread like fire नहीं होगा, spreads होगा। Gymnastics वर्ड अगरचे एंड होता है एस पर, लेकिन इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा सिंगुलर लुक्स होगा। Some words such as poultry, rattle, police, woman, gentry, clergy are always plural and take plural verb or helping verb. The cattle are the most important livestock. करेक्ट है। द पुलिस आर एडवाइजिंग द पीपल टू स्टे एट होम। अब ये चीज़ें जी रट्टा लगाने वाली हैं कि कहाँ कहाँ पर आएगा, कौन से नाउन ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं या प्लूरल यूज होते हैं। इसमें ऐसा रूल वाली कोई बात नहीं है। तो ये आपको तमाम बुक्स में एक लिस्ट मिलती है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो इनको खालिस्तान रट्टा लगाना है भाई साहब, रट्टा मारो रट्टा। 27 है जी वेज और वेजिस, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेज है सिंगुलर, वेजिस क्या होगा प्लूरल। लेकिन अगर हम वेजिस को यूज करते हैं जो है वो जजा और सजा के कॉन्सेप्ट में, तो वहां पर क्या होगा? द वेजिस ऑफ सिन इज हेल वाली एग्जांपल हमने पढ़ी थी। चलें जी लास्ट टॉपिक में मिलते हैं।